श्री राधे राधे। भक्तों, कल मैं सुना रहा था आपको कि जहाँ दैवी शक्ति होती है उसका असर मनुष्य तो कौन कहे पशुओं के ऊपर भी होता है। और मैं जगत बंधु सुंदर की बात आपको सुना रहा था कि वो बच्चे थे तब भी पागल पशु भी उनसे प्रेम करते थे और उन पागल पशुओं का भी स्वभाव सुधर जाता था उनके निकट में आने पर। मैं उसी संबंध में आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूं। तारिणी चरण के मित्र और उनके पड़ोसी राय बहादुर राखाल बाबू का एक कीमती घोड़ा था जो पागल हो गया था और उसकी पीठ पर जो भी बैठता उसे फेंक कर वो पागल की तरह भाग पड़ता। एक दिन जगत बंधु ने राय बहादुर को तारिणी चरण से उस घोड़े के बारे में बातें करते सुन लिया। वो बोल पड़ा, राय बहादुर का घोड़ा मैं ठीक कर दूंगा। तारिणी चरण ने भयभीत होकर के कहा, जगत, ऐसा दुस्साहस करना भी नहीं। घोड़ा बहुत जालिम है बेटा, बड़े बड़े घुड़सवारों का दंभ चूर कर चुका है, उसके पास भी नहीं जाना कभी। जगत ने हंस करके कहा, भैया, मेरे काबू में आते ही शेर भी चूहा बन जाता है। अब बताओ, उस समय जगत की उम्र रही होगी 15 साल, तब वो बालक बोल रहा है। और तारिणी चरण ने हंसी समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन संध्या समय राय बहादुर कार्यस्थल से लौटे तो देखा कि अस्तबल में घोड़ा नहीं है। महाराज, अब तो तारिणी चरण दफ्तर से लौटे तो देखा घर में जगत में नहीं है, अस्तबल में घोड़ा नहीं है और घर में जगत नहीं है। दोनों दरवाजे पर बैठे नाना प्रकार की चिंता करने लगे। किसी ने कहा कि उसने जगत को घोड़े पर सवार होकर जाते देखा है। ये सुनते ही दोनों भारी चिंता में डूब गए। राय बहादुर, जिनका घोड़ा था, वो और तारिणी चरण जगत की चिंता में। महाराज, राय बहादुर ने कहा, तारिणी बाबू, मेरा घोड़ा जाए या रहे इसकी चिंता नहीं, पर आपके भाई को कुछ न हो जाए इसकी चिंता है। जगत की चिंता कर रहे हैं दोनों और रास्ते की ओर देख रहे हैं। बहुत देर बाद घोड़ा महाराज धूल उड़ाता हुआ आता दिखा और तारिणी बाबू के प्राण रो दिए। उन्होंने समझा कि घोड़ा जगत को चकनाचूर करके लौट करके आ रहा है, क्योंकि धूल उड़ रही थी तो बच्चा तो दिखलाई नहीं पड़ा, घोड़ा ही दिखा। और वो समझे कि घोड़े ने बच्चे को कहीं फेंक दिया जंगल में। पर पल भर में ही घोड़ा जब सामने आया तो देखा गया कि इतनी तीव्र गति से, विद्युत गति से भागता हुआ घोड़ा और आकर के दरवाजे पर खड़ा हुआ और उसके ऊपर बैठा हुआ था जगत। और जगत के एक हाथ में थी लगाम और दूसरे में चाबुक। उसके लाल चेहरे पर पसीना की बूंदें झलक रही थी और सीना गर्व से बाहर निकला हुआ, जैसे रण जीत करके आया हुआ कोई वीर पुरुष हो। और महाराज घोड़े की पीठ से कूद करके राय बहादुर के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, राय बहादुर, आपका घोड़ा अब सीधा हो गया। अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा, गिराएगा नहीं, मारेगा नहीं, घायल नहीं करेगा, बिल्कुल सीधा हो गया घोड़ा अब आपका। और देखा गया तो बात बिल्कुल सही थी उस बच्चे की। और घर में नौकर और रसोईया के सिवा और कोई नहीं था।
रसोइया पहले ही भाग गया था। धमकाए जाने पर नौकर ने कबूल किया कि उसने और रसोइये ने मिलकर भोजन के साथ विष दिया था। महाराज, बात ये थी कि वो दोनों चोरी करते थे और जगत के रहने से उनके कार्य में बाधा पड़ती थी। तो तारिणी बाबू ने पुलिस को बुला करके उसे पकड़वाना चाहा, पर जगत ने कहा, भैया शिक्षा शासन से नहीं होती, अनुताप से होती है, उसे छोड़ दीजिए, अनुताप होगा। जगत के कहने से तारिणी चरण ने उसे छोड़ दिया, पर जगत को रांची में रखना ठीक नहीं समझा। उसे भेज दिया पावना, जहां दिगंबरी देवी की छोटी बहन गोलोकमणि का विवाह हुआ था। ये सोच करके कि गोलोकमणि के पति प्रसन्न कुमार एक बड़े वकील है, प्रसन्न कुमार लाहड़ी, और उनका बड़ा परिवार है, वहां उसकी देखभाल और पढ़ाई लिखाई भली प्रकार से हो सकेगी। जगत को वहां एक स्कूल में भर्ती कर दिया गया। महाराज, जगत बंधु की जगत पावन लीला का शुभारंभ हुआ पावना से, और एक पुष्प जो शनै शनै प्रस्फुटित हो रहा था, अब यहाँ आकर एकदम खिल गया। जो भाव जगत बंधु के हृदय में धीरे धीरे पुष्ट हो रहा था, वह परिपक्व हो गया। पढ़ाई में वे मन कम लगाते थे महाराज, लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर आते थे। पर अब तो पढ़ाई नाम मात्र की रह गई, क्योंकि पढ़ाई का जो चरम लक्ष्य ईश्वर भक्ति है, उसे वो पहले ही प्राप्त कर चुके थे। वे हर समय एक अलौकिक भाव राज्य में खोए रहते। हर संकीर्तन से उन्हें प्रेम था, जन्म से ही प्रेम था, और अब हरि नाम उनके जीवन का सार बन गया। हर कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही वे नृत्य करने लगते, और नृत्य करते करते महाराज मूर्छित हो जाते। उनका सारा शरीर कांपने लगता, नेत्रों से जलधार बहने लगती, रोम रोम में रक्त बिंदु झलक पड़ते, मुख से फेन निकलने लगता, श्वास प्रश्वास भी कभी कभी बंद हो जाती थी। अर्थात पूर्ण रूप से ऐसा लगता था जैसे शरीर खत्म हो गया। एक बार वे ध्रुव चरित्र का नाटक देख रहे थे, और ध्रुव जी महाराज ने जब अपना भाव व्यक्त किया, प्रभु के विषय में प्रेम की बात बोली, वो कांपते कांपते मूर्छित हो गए। उस समय कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर चंद्रशेखर काली वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा, इसे मिर्गी रोग हो गया है। पर जब निकट आकर परीक्षा की तो देखा कि वे स्पंदनहीन है और नाड़ी की गति बंद है। महाराज, उनका स्पर्श करते ही उनमें भी सात्विक भाव का उदय हो गया। और डॉक्टर के तो समझ में नहीं आया कि नाड़ी की गति बंद है तो ये बच्चा जिंदा है कि मरा। उन्होंने छुआ बच्चे को, और छूते ही डॉक्टर जो था, चंद्रशेखर काली नाम का डॉक्टर, उसके अंदर भी भक्ति के सात्विक भाव प्रकट हो गए, और हरि बोल कह करके महाराज डॉक्टर को नाचने को मन होने लगा। ऐसी विचित्र शक्ति प्रकट हुई थी जगत बंधु के शरीर में। और एक बार जब जगत बंधु इच्छामती नदी में स्नान कर रहे थे, एक ग्वाले ने कुछ गाना गाया, भक्ति का गीत गाया, और वो बहुत भाव से सुनने लगे। उस भक्ति के गीत में इतनी सरसता थी, इतनी मादकता थी, भाव इतना अद्भुत था कि उसको सुनते सुनते जगत बंधु मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर नदी में गिर गए। घाट पर उपस्थित लोग जो थे वो भाग करके दौड़ करके गए
और नदी में से निकाल कर उनको तट पर लाए। पर बहुत चेष्टा करने पर वो मूर्छा उनकी खत्म नहीं हुई। नदी में से तो निकाल लाए, लेकिन अब भी वो मूर्छित थे। एक वैष्णव बाबा ने कहा, इसे भाव की मूर्छा हो गई है, आओ इसे घेर कर हरिनाम करें। और महाराज सब लोग ताली बजा बजा करके हाथ से और हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाने लगे। और तब जगत बंधु ने आंखें खोल दी, लेकिन उनका आवेश बना था, आवेश नहीं खत्म हुआ। सब लोग उन्हें सावधानी के साथ घर पहुंचाए। महाराज अब तो जगत बंधु हरिनाम में पागल हो गए थे। उन्हें मिल गया एक और पागल बंधु, उसका नाम था हाराण, पर लोग उसे पुकारते थे हाराण छेपा। छेपा का मतलब पागल, नाम था हाराण, अब उसे पागल हाराण कहते थे लोग। वो मिल गया जगत बंधु को साथी। अब दोनों में बंधुत्व तो देखकर लोगों को आश्चर्य होता, क्योंकि दोनों का बाह्य स्वरूप एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत था। जगत बंधु सुंदर, बहुत सुंदर थे, और हाराण उतना ही बदसूरत कुरूप था। जगत बंधु जितनी स्वच्छता प्रिय थी इनको, उतना ही हाराण को गंदगी प्रिय थी। ऐसा लगता था कि कभी ये नहाता ही नहीं, और जगत बंधु दिन भर में 3 बार नहाते थे। सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनते, वो बहुत गंदा कपड़ा पहनता था हाराण। और जगत बंधु किसी के पहने हुए कपड़े बिछौने इसको छूते भी नहीं थे, चारपाई तक नहीं छूते थे ऐसी जिस पर कोई बैठता हो या कपड़े बिछे हों किसी के। अलग थलग रहते थे ऐसे वस्त्र से, और ऐसे आसन चारपाई आदि से छूते भी नहीं थे ऐसे। हाराण जो था वो मैले कुचैले फटे पुराने न जाने कहां से बटोर, सैकड़ों टुकड़े टुकड़े जोड़े हुए ऐसे कपड़े पहनता था, और ऐसे कपड़े गंदे गंदे उठा के लाता था जैसे लगता था कहीं कूड़ा कचड़ा से उठा के लाया। और उसके मैले शरीर को देखकर लगता था कि इसने वर्षों से स्नान नहीं किया होगा। महाराज वो पावना के एक निर्जन स्थान में एक टूटे फूटे मकान के बरामदे में पड़ा रहता था जमीन पर, और जिसकी दीवार में रहते थे अनेकों सर्प। ऐसी पुरानी सी दीवार थी जर्जर, और दिन में भी फुफकारा करते थे, सांप इतने ज्यादा थे। और उसके चारों ओर जहां तहां से उठाई हुई टूटी फूटी हंडिया होती थी, जिनमें गली कूचों से उठाया गया सड़ा गला भोजन होता था, जूठा कूठा सड़ा गला। महाराज जगत बंधु सुंदर तो खिले हुए पुष्प के समान नव किशोर वय के थे, और हाराण तो कितनी उम्र का था उसका जानना ही कठिन था। शहर के जितने बूढ़े लोग थे उनमें से अनेकों के बाबा दादी का विवाह उसने देखा था। आप समझ लीजिए, जगत बंधु होंगे 15, 16, 17 साल के, और हाराण था 100 साल के ऊपर का। बूढ़े से बूढ़े लोगों के दादी बाबा का विवाह उसने देखा था, बताता था कोई। इतना तो बुजुर्ग था वो भक्तों। और वो मित्र मिला जगत बंधु सुंदर को। भक्तों, जिस हाराण की बात मैं आपको सुना रहा हूं, जो पागल सा था और बहुत बुजुर्ग था, 100 साल से ऊपर का, और महागंदगी का ढेर सा रहता था, कूड़ा कचरा लपेटे रहता था, कूड़ा कचरा ही साथ में रखता था, वो जगत बंधु सुंदर का मित्र था। जगत बंधु सुंदर तो होंगे 15-17 साल के, और वो इतना बुजुर्ग। मैंने अभी आपको बताया सारे विपरीत लक्षण। लेकिन महाराज उस हाराण के विषय में लोग कहते थे कि ये त्रिकालज्ञ है और वाक सिद्ध है, जिसके बारे में जो कह दे वही सिद्ध हो जाता है।
लेकिन स्वभाव बड़ा कर्कश था उसका, हारान का। गाली बहुत बकता था, कभी कभी बिना किसी अपराध के किसी के महाराज खानदान तक को गाली देता था, गालियों की बौछार। और इसलिए उसके पास आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी लोगों को छोड़ करके और कोई जाता नहीं था। भला आदमी जल्दी उसके पास कोई जाता नहीं था। किसी को बहुत जरूरत हो तो लोग उसको सिद्ध समझ करके तो चले जाते थे, वैसे जल्दी कोई नहीं जाता था। हाँ, जो बहुत परेशान हो, पीड़ित हो, तो सोचता था कि ये सिद्ध पुरुष है, इसके लिए चलना चाहिए इसके पास। लेकिन महाराज जौहरी को तो जौहरी पहचानता है। जगत बंधु हारान को आदर पूर्वक बूढ़ा शिव कहते और हारान जगत बंधु को प्यार से जगा कहता। स्वच्छता और पवित्रता की मूर्ति जगत बंधु सुंदर, उसके अस्वच्छ दुर्गंध से भरे हुए शरीर से ऐसी जाके लिपट जाती महाराज, जैसे न जाने कब से उनका परिचित हो और उनके प्राणों से भी अधिक उनका कोई अपना प्रिय हो। अभी मैं आपको बता रहा था कि जगत बंधु किसी की गंदगी को छूते नहीं थे, कपड़ा छूते नहीं, चारपाई किसी छूते नहीं थे, बिस्तर कपड़ा नहीं छूते थे, और वो उस पागल जैसे हारान से जाकर लिपट जाते थे और बहुत प्रेम करते थे। और बूढ़ा शिव कहते उसको, और उससे लिपट करके प्रेम से कहते शिव रे। शिव कहता है अरे जगा रे। महाराज बहुत अद्भुत प्रेम था दोनों को, और यही उत्तर प्रत्युत्तर चलता रहता जब तक दोनों एक अनिर्वचनीय प्रेम समाधि में डूब न जाते। दोनों के बीच में प्रेम से वार्ता होती। और शिव बंधु के पीछे भी जगह जगह का उच्च स्वर से कीर्तन किया करता था। जब जगत बंधु वहां नहीं होते तब भी वो हारान जो जगह जगह का कीर्तन करता, और न जाने क्या उसमें उसको रस मिलता कि वो जगत बंधु का नाम जगह जो बोला जाता था वो नाम बोलता, गाता था। निश्चय ही नाम नामी एक होने के कारण उसे जगह के उच्चारण में वही रसानुभूति होती होगी जो जगह को आलिंगन करते में होती होगी, क्योंकि वो हारान को लोग सिद्ध कहते थे ना। उम्र तो पता नहीं कितनी थी, 100 से तो ऊपर ही थी, 150-200 साल भी हो सकती है, क्योंकि वो कोई सिद्ध पुरुष था होगा टाइप का। वो जगत बंधु को आलिंगन करता, गले लगाता और उनका नाम गाता था। और शिव कभी कभी लाहड़ी महाशय के घर जाता। देवी गोलोक मणि उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराती। एक बार उसने गोलोक मणि की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा था, देख दीदी, जगह मनुष्य नहीं है, मैं भी मनुष्य नहीं हूं, जगह राजा है, हम सब उसकी प्रजा है। सुनते हैं जगत बंधु अपने किसी मर्मी भक्त से एक बार कहा था। क्या कहा था? शिव साक्षात शिव है, गौर लीला का सीतानाथ अर्थात अद्वैताचार्य, जो गौर लीला के अप्रकट होने के बाद से छद्म वेश में यहाँ रह रहा है, वही अद्वैताचार्य है। ये इसको कोई पहचानता नहीं। स्वयं जगत बंधु ने कहा था कि वही अद्वैताचार्य है इस वेश में, शिव वेश में जो है अवगढ़ जैसा रहता है। महाराज, ऐसे सिद्धों का रहस्य कौन समझ सकता है? सिद्ध ही सिद्ध का रहस्य समझ सकते हैं। पावना के पवित्र सरोवर में जब से जगत बंधु रूपी भक्ति कमल प्रस्फुटित हुआ, तभी से उसके सौरभ से आकृष्ट होकर के पावना के युवक मधुकर उसका मधुपान करने के लोभ से उसके चारों ओर मंडराने लगे।
वे उसके रूप गुण ब्रह्म तेज स्नेह और उसकी सुनियंत्रित निर्मल जीवन धारा से प्रभावित होकर के उसके हाथ बिक चुके, उसे अपना तन मन समर्पित करके उसका जैसा बनने के लिए, उसका आदेश निर्देश पाने के लिए उत्कंठित। और महाराज उसे भी अवसर मिल गया है तो उसके हृदय में झाड़ू लगाकर अपना ऊपरी कार्य आरंभ कर देने का, जिसके लिए उसका आविर्भाव हुआ, वो चालू कर देते थे। महान पुरुष थे भक्तों, प्रेमी लोग उनके पास खींचे चले आते थे और वो कृपा पूर्वक उन प्रेमियों को भागवत भक्ति के रंग में रंग देते थे। दूसरों के हृदय में झाड़ू वही लगा सकता है जिसका अपना हृदय पवित्र हो। उपदेश उसी के फलीभूत होते हैं जिसका अपना जीवन उन उपदेशों की साकार मूर्ति हो। लोग उसके मौखिक उपदेशों से उतनी प्रेरणा ग्रहण नहीं करते जितनी उसके चरित्र से करते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तेज, धर्म निष्ठा और भक्ति भाव की पूंजीकृत प्रतिमा जगत बंधु सुंदर के महाशक्तिपूर्ण उपदेशों से युवकों में आमूल परिवर्तन होने लगा। युवकों को उनके उपदेश महाराज अमृत जैसे लगते थे और बड़ा भाव से, प्रेम से नए पीढ़ी के लोगों को जगत बंधु सुंदर समझाते थे और कहते थे कि ब्रह्मचर्य धारण करो, शरीर और मन प्राण धर्म की रक्षा में लगाओ, भगवान से प्रेम करो और जो भी विपत्ति पड़े उसको सहन करो। धर्माचरण करने में कोई संकट आता उसको सहन करो, क्योंकि धर्म ही श्री कृष्ण है और समस्त कार्य गोविंद के लिए, गोविंद को ही करता जान करके करते जाओ और फल की आकांक्षा नहीं करो। किसी के प्रति हिंसा भाव नहीं रखो, किसी के प्रति कटु वाक्य नहीं कहो। महाराज जगत बंधु बहुत भाव से, प्रेम से, अपनेपन से समझाते थे। किसी को कटु वाक्य नहीं बोलो, बहुत समझाते थे। मृदु भाषण करो, व्यर्थ के काम और व्यर्थ की वार्ता में समय नष्ट नहीं करो, किसी की निंदा नहीं करो और कुछ करो या न करो पर हरिनाम जरूर करो। जगत बंधु सुंदर बहुत जोर देते थे हरिनाम पर। हरिनाम जप कीर्तन बहुत भाव से करो। अपने लिए वो कहते थे कि हरिनाम ही मेरा जीवन है। जगत बंधु कहते थे कि हरिनाम करते हो तो मेरा पालन करते हो आप, मेरी संतुष्टि होती उससे। वो तो खुद एक युवक थे ही, युवकों की भीड़ पीछे उनके लगी। ऐसे खींचे हुए भक्त लोग चले आए कि सब जैसे अपना कल्याण करने के लिए उनको एक आदर्श मान लिए। वो कहते थे कोई हरिनाम करे या न करे, तुम्हें उससे क्या, तुम बिना विचारे घूम फिर करके सबको नाम सुनाओ। हरिनाम सुनने मात्र से भी जीव का कल्याण होगा। तुम उनके लिए मत सोचो कि वो करेंगे कि नहीं, तुम हरिनाम करो और उनको सुनाओ। इसी से भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारा कल्याण होगा और उन सबका कल्याण होगा जिनको साथ में लेकर है, जिनके लिए सुनाओगे। अद्भुत शक्ति थी जो धीरे धीरे प्रस्फुटित हो गई, प्रकटित होती गई। भक्तों, असाधारण महापुरुष थे जगत बंधु जी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। उनका और चरित्र में आपको आगे फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।